बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की थर्ड असाइनमेंट का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस असाइनमेंट में जो टास्क दिया गया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और जिसके साथ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा और उसके बाद फिर हम इस असाइनमेंट के टास्क के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके असाइनमेंट्स के सोल्यूशन आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। आप लोगों ने इससे पहले सबमिट कर देनी है। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। असाइनमेंट को सबमिट करने के हवाले से आपने सिंपल एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है आपने वो सबमिट करनी है और दूसरा कॉपी केस के हवाले से है। कोशिश करें कि आप इसको खुद प्रिपेयर करें। और नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि इस असाइनमेंट में जो टास्क दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन से टॉपिक कंटेंट को कवर किया जा रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर, सेकंड वन हैमिंग डिस्टेंस है और थर्ड वन जो है वो एरर डिटेक्शन है। तीनों ही आपस में कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, ईजी हैं। मैं आप कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन देने के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूँ ताकि आपको इनके अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्लियर हो सकें और समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर के हवाले से है। हमें सेंडर की तरफ से जो बिट्स सेंड की जा रही हैं वो बताई जा रही हैं और रिसीविंग एंड पे जो हमें बिट्स रिसीव हो रही हैं, चंक ऑफ बिट्स है या उसको ग्रुप ऑफ बिट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कंपेयर करते हुए हमने देखना है कि किस टाइप का एरर इसमें अकर हो रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमने हैमिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन में हमने उसका एरर टाइप्स फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। दो वर्ड्स के अगेंस्ट उनके जो बिट्स हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स यहाँ पे शो की जा रही हैं और हम इसका हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली डाटा वर्ड टू कोड वर्ड जो हम चेंजेस करते हैं या जनरेट करते हैं कोड वर्ड, उसके लिए है कि हमने ऑड पैरिटी चेक को, इसकी टेक्निक को यूज़ करना है और हमने कोड वर्ड्स जो हैं वो जनरेट करने हैं अकॉर्डिंग टू डाटा वर्ड्स। तो ये तीन क्वेश्चन हैं और 15 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। हर क्वेश्चन के अंदर 5 डिफरेंट टास्क हैं और हर टास्क जो है ऑलमोस्ट 1 मार्क का है और उसके अकॉर्डिंगली आपके टोटल 15 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। मैं कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन के साथ साथ आपको हैंड आउट से भी जो इसका रेफरेंस है वो प्रोवाइड कर दूँ और नेक्स्ट ये है कि उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को दे दूँ। जी, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने टाइप ऑफ एरर फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ़ बिट्स यहाँ से सेंड हो रही हैं, यहाँ पे रिसीव हो रही हैं। मैंने इनको इसलिए कलर कर दिया है ताकि आपको बिट्स को रीड करने में आसानी हो जाए, क्योंकि 0101 इस तरह आप मिक्सअप भी हो जाता है। जो बिट्स होती हैं एक सीक्वेंस के साथ चल रही हैं, तो मैंने फर्स्ट बिट को सेम कलर और इसी तरह इस तरह भी उसी बिट को सेम कलर असाइन कर दिया और इसी तरह सो ऑन हमने एंड तक कलर असाइन कर दिए ताकि हम उनको जब कंपेयर करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। जी, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या है। वो कह रहा है सिंगल बिट एरर होता है और एक बर्स्ट एरर होता है। सिंगल बिट एरर क्या है? मीन्स दैट ओनली वन बिट ऑफ अ गिवन डाटा यूनिट, कि आपको जो डाटा यूनिट दिया गया उसमें सिर्फ एक बिट जो है वो आपकी चेंज होगी फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि 0 को 1 में चेंज कर दिया जाता है या वो चेंज हो जाती है, और या 1 to 0 हो जाती है, लेकिन सिंगल बिट, एक बिट ऑनली इसमें चेंज होगी। तो इस टाइप का एरर क्या कहलाएगा? सिंगल बिट एरर कहलाएगा। सेकेंड वन जो है बस्ट एरर है। इसमें क्या है? मीन्स दैट 2 और मोर, मतलब कि एक अगर बिट चेंज होती है तो हम सिंगल बिट कहेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स अगर उसमें चेंज हो जाती हैं और 0 to 1 या 1 to 0 दोनों ऑप्शंस हैं तो हम उसको बस्ट एरर कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमने 1 by 1 कंपेयर करते जाना, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एरर टाइप मैंने मेंशन कर दिया। फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फर्स्ट को हम देखें तो यहाँ से ये बिट सेंड हो रही है 1 है, इस तरह रिसीविंग एंड पे भी 1 है, सेकंड 0, यहाँ पे भी 0, फिर थर्ड 1 और यहाँ पे 1। फोर्थ बिट यहाँ पे हमारी चेंज हो रही है, वो यहाँ से सेंटर साइड से 0 जा रहा था जबकि रिसीविंग एंड पे वो 1 है, तो एक डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए 1 1 फिर 0 0 1 1 और 0 0, ये हमारी जो फर्स्ट ट्रांसमिशन हुई है इसमें सिंगल बिट का डिफरेंस आया है, तो इसलिए हमने इसको सिंगल बिट एरर कहा है। सेकंड टास्क पे आ जाते हैं। यहाँ पे 1 है, इस तरफ 1 है, फिर 1 और यहाँ पे 0 आ गया। एक बिट का यहाँ पे एरर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिफरेंस फाइंड हो गया हमें 0 to 1 या 1 to 0। यहाँ पे वो 1 to 0 चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है फिर 0 है, फिर ये एक और एरर आइडेंटिफाई हुआ, हमारी जो है बिट वो चेंज हो चुकी है।
नेक्स्ट देखा जाए तो 0, यहाँ पे भी 0, फिर 1 और 1, फिर 0 0, यहाँ पे 1 1 और लास्ट में भी 1 1। तो इसमें दो जो है डिफरेंस ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंस या चेंजेस की वजह से हम उसको बर्स्ट एरर कहेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे देखा जाए 0 और 1, हम ये दो दो नंबर्स को कंपेयर करते जाते हैं। फिर हमारे पास 0 1 0 1, ठीक हो गया, पहली 4 बिट्स दोनों तरफ सेम है। नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 और इस तरफ अगर देखा जाए तो 0 1, तो यहाँ पे हमें एक एरर जो है वो या एक हमें डिफरेंस यहाँ पे फाइंड हो गया। इस तरफ से 0 सेंड हुआ था और रिसीविंग एंड पे वो 1 है, 0 to 1 चेंज आ गई, एक बिट हमारी चेंज हो चुकी है। लास्ट वन जो हमारे पास दोनों है 1 1 और इस तरफ भी 1 1, तो ओवरऑल इसमें एक बिट का डिफरेंस है, एक बिट चेंज हुई है, तो इसको भी हम सिंगल बिट एरर कहेंगे जी। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ ट्रांसमिशन जो हमारी है उसमें 1 1, ठीक है, फर्स्ट को हमने कंपेयर कर लिया, फिर 0 और इस तरफ भी 0 रिसीव हो रहा है। यहाँ पे ये थर्ड बिट जो है 0 सेंड हो रही थी, लेकिन रिसीविंग एंड पे 1 है, तो 0 to 1 चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट देखें तो 1, यहाँ पे भी 1, फिर अगर हम यहाँ पे फिफ्थ बिट को देखें तो यहाँ पे 0 थी, लेकिन इस एंड पे वो 1 हो चुकी है, यहाँ से फिर 0 to 1 हमारे पास चेंजेस आ चुकी हैं। तो दो एरर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई, ये दो हमने डिफरेंस फाइंड कर लिए हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन दो होने की वजह से हम इसको भी बर्स्ट एरर कह देते हैं। चलिए हम लास्ट भी जो बिट्स हैं उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। आखिरी जो बिट्स हैं वो 0 0 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 1 1 है, तो एक और डिफरेंस, मतलब कि ओवरऑल इसमें 3 डिफरेंस हमने फाइंड कर लिए हैं, तो इस वजह से ये बर्स्ट एरर होगी। फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, फिफ्थ ट्रांसमिशन में ये है कि 0 0, पहले जो है वो बिट ठीक है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 0 और फिर 0, इधर भी 0। पहली तीनों बिट जो है वो बिल्कुल ठीक ट्रांसमिट हुई हैं, उसके बाद 1 और यहाँ पे भी 1, फोर्थ बिट भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 1 है, लेकिन इस साइड पे 0 0 है, तो हमें दो का डिफरेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। लास्ट 1 0 है, इस तरह भी 1 0 है, लेकिन उससे पहले वाली दो बिट्स के डिफरेंस की वजह से कि 1 to 0 वो चेंज हो चुकी हैं, तो इस वजह से ये एरर भी बर्स्ट एरर कहलाएगा। मैंने आपको ये आपकी स्लाइड्स जो दी गई हैं ऑफिशियली आपके LMS से, उससे मैंने आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन भी। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना था, उसका जो फार्मूला है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज, जिनका साइज सेम होगा या नंबर ऑफ बिट्स सेम होंगी, इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग बिट्स। करस्पॉन्डिंग बिट्स का मतलब होता है जिस तरह हमने यहाँ पे कंपेयर किया था कि पहली बिट के साथ सेकंड बिट के साथ कंपेयर होगी, इसी तरह यहाँ पे भी पहली बिट के साथ सेकंड के साथ थर्ड के साथ कंपेयर होगी। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो है कंडीशन है वो यही है कि दोनों का साइज़ सेम होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको देखेंगे कि हमारा डिफरेंस कितना फाइंड होता है। इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी इस पर अप्लाई करके देखा जा सकता है। एक्सक्लूसिव और भी यही होता है कि जब आप दो सेम जो बिट्स होती हैं 0 है या 1 है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है, जो दो डिफरेंस होती हैं उसका रिजल्टेंट 1 आता है। तो इस तरह हम दो जहाँ पे भी डिफरेंस आएगी उनका रिजल्ट 1 आता जाएगा और एंड पे हम 1 को उसको काउंट कर सकते हैं। उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये मैं नीचे एक और स्लाइड यहाँ पे पेस्ट की हुई है, उसमें उसने इसी चीज़ को यूज़ किया है। ये देखें उसने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और किस तरह ऑपरेट कर रहा है, 0 0 0 और एक्सक्लूसिव आर और 0 1 1। तो यहाँ पे देखें 0 0 की वजह से जो है वो 0 आएगा, फिर 1 0 और यहाँ पे 1 है, दोनों अपोजिट हैं, मतलब कि सेम नहीं है, तो उसकी वजह से 1, फिर नेक्स्ट 1 की वजह से फिर 2 हो जाएंगे। तो दो एरर यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किए हैं, ये दो नंबर जो है वो हमें काउंट किए हैं यहाँ पे, और इसका जो है डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस वो 2 होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी मैंने इसी तरह कलर कर लिया ताकि हमें इनको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। फर्स्ट बिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एक डिफरेंस हमें मिल चुका है। सेकंड 0, यहाँ पे भी 0, थर्ड यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो इस तरफ 1 है, और लास्ट दोनों देखी जाए तो 0 0 है, लेकिन उससे पहले हमें दो जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट हो चुके हैं, तो इस वजह से इसका हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 1, ठीक है, यहाँ पे 0 और इस तरफ फिर 1 आ गया, एक डिस्टेंस हमें मिल गया है। नेक्स्ट 1 जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है, इस तरफ भी 1 है, और नेक्स्ट 0 0 और फिर लास्ट में आगे फिर एक डिफरेंस आ गया 1 0, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इस तरफ 1 है, इस तरफ 0 है, तो ओवरऑल हमें इसमें भी दो डिस्टेंस फाइंड हो चुका है, तो इसका डिस्टेंस होगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने चीज़ आइडेंटिफाई की है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
ठीक है। और जो आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है और ओवरऑल नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि दोनों वर्ड्स का साइज़ सेम होना चाहिए, तभी हम उसका जो है हैमिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने टास्क के अंदर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो बिट्स हैं उसमें साइज़ डिफरेंस आ रहा है। इस तरफ अब 6 बिट्स हैं और यहाँ पे रिसीविंग एंड पे जो है या दूसरा पेयर जो वर्ड्स का हम कह सकते हैं वो 5 हैं। इसके लिए मैं अब यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इंस्ट्रक्टर से, सब्जेक्ट का जो इंस्ट्रक्टर है उससे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनसे पूछें कि या तो वो असाइनमेंट को अपडेट करें या इसका कोई और सोल्यूशन आप लोगों को बताएं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा। नंबर ऑफ़ बिट्स नॉट इक्वल, तो हम इसको यहाँ पे लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे 5 बिट्स हैं और 5 की 5 ज़ीरो हैं और राइट साइड पे 5 बिट्स हैं, दूसरा वर्ड जो है वो भी ज़ीरो है, तो मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो। लास्ट में भी फिर वही इशू आ रहा है कि राइट साइड पे जो हमारा पहला वर्ड जिसको आप कह लें उसमें 6 बिट्स हैं और इसमें 5 बिट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ बिट्स नॉट इक्वल। इसको भी मैं इसी वजह से पेंडिंग कर रहा हूँ। आप अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करें, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर वो इसके अंदर कोई चेंजेस करता है, कोई बिट्स लास्ट में से रिमूव करता है या इस तरफ कोई ऐड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका जो हैंडआउट्स से या आपके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी जो मैंने कंसेप्ट दिए हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना था, डाटा वर्ड्स टू हमने कोड वर्ड्स चेंजेस करनी थी। बेसिकली ये भी ट्रांसमिशन के दौरान होता है कि हमारा एक जनरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं, ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। उसमें हम अपने डाटा के साथ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं या उसको पैरिटी बिट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा बिट भी कहते हैं, और उसको हम ऐड किस वजह से करते हैं, ताकि हम अपने डाटा को कोड वर्ड में चेंज करते हैं। एक्चुअल जो डाटा होगा उसके साथ हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करके उसको इवन या ऑड, और इवन ऑड किसको बनाना आता है, नंबर ऑफ़ वंस को, कि वंस कितने आ रहे हैं। इस तरह आप यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ वंस यहाँ पे 4 हैं, तो ये इवन है। इसको हमने ऑड पैरिटी इस पे टेक्निक यूज़ करनी है, तो हम इसको ऑड बनाएंगे। अगर ऑलरेडी ऑड है तो हम उसको 0 ऐड करेंगे ताकि नंबर ऑफ़ वंस 1 रहे। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम कोड वर्ड में इसको चेंजेस कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका भी मैंने रेफरेंस नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे एक टास्क उसने टेबल में परफॉर्म किया हुआ और ये इसके ऊपर इवन पैरिटी बिट यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 टाइम्स 0 है, 1 बिल्कुल नहीं है, तो उसको इसी तरह वो कंटिन्यू करेगा। लास्ट में जो उसने पैरिटी बिट इसमें ऐड की है वो 0 की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस जो है वो 1 है, तो यहाँ पे उसने जो एक्स्ट्रा बिट ऐड की है वो उसने 1 ऐड की है। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिट्स जो है 1 वो सिंगल है और यहाँ पे उसने जो एक्स्ट्रा बिट वो भी 1 ऐड की है, सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो 2 हैं, तो इस वजह से एक्स्ट्रा बिट उसने 0 ऐड किया है, तो क्योंकि ये उस पर इवन पैरिटी अप्लाई कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे जो टास्क दिया गया है वहाँ पे हमने ऑड पैरिटी अप्लाई करनी है, मतलब कि नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो ऑड होने चाहिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 1 1, 4 टाइम 1 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा बिट हम जो ऐड करेंगे वो हम 1 ऐड करेंगे ताकि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ वंस जो हैं सॉरी, इसमें वो ऑड हो जाएँ। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, 5। सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस जो है वो 1 है, तो एक्स्ट्रा बिट हम 0 ऐड करेंगे ताकि वो ऑड रहें। नेक्स्ट वन जो है नंबर ऑफ़ बिट्स सॉरी नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो 4 हैं, तो एक्स्ट्रा बिट हम 1 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखा जाए तो नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो 3 हैं इस पूरी बिट स्ट्रीम के अंदर, तो वहाँ पे हम जो ऐड कर रहे हैं वो 0 ऐड करेंगे ताकि वो ऑड ही रहें। नेक्स्ट वन जो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ वंस 4 हैं, तो एक्स्ट्रा हम बिट जो ऐड करेंगे या पैरिटी बिट हमारी जो ऐड होगी वो 1 होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा कोड वर्ड इसके अगेंस्ट जनरेट हो चुका है। इसका भी मैंने आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है। इसके लिए बल्कि मैं आपके हैंडआउट से भी आपको ये रेफ़र कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है। इसके लिए आप इस पूरे टॉपिक को भी अगर चाहें तो आप इसको कवर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये तीनों जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कोर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आप इनको इकट्ठे कवर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये स्लाइड आपकी है, मेरा ख्याल है कि 134 लेक्चर से लेकर 139 या 40 में, क्योंकि आपकी स्लाइड्स कंबाइंड स्लाइड्स हैं, 7 8 या 10 लेक्चर्स की एक स्लाइड बनाई हुई है, तो उसमें इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें डाटा वर्ड टू कोड वर्ड, इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। ये टॉपिक बेसिकली ब्लॉक कोडिंग के अंदर टॉपिक आपका मौजूद है। ये वो रिडंडेंट बिट यहाँ में एक्स्ट्रा पैरिटी बिट जिसको कहते हैं उसको ऐड करने का वो यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा है। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं डाटा वर्ड टू कोड वर्ड, ठीक है। और इसी तरह जो एक टेबल मैंने आपको नीचे शो करवाया था
उसमें भी इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। बाकी मज़ीद आप इसका लेक्चर भी सुन सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी जिसको मैंने आप लोगों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर एक तो ये इशू मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आइडेंटिफाई किया है, उसके हवाले से आप अपने इंस्ट्रक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स जब इक्वल नहीं होंगे तो तब हम इसको किस तरह कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल में तो इसको करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है वो साइज़ सेम होना चाहिए, तभी हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 2 वर्ड्स का। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने सुपरवाइज़र से लाजमी कांटेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके असाइनमेंट के लिए या आपके सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।